बिहार इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ चुका है और इस बार भी लड़कियों का दबदबा रहा है। लड़के कहीं ना कहीं पीछे छूटते नज़र आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम पहुंच गए हैं जामू के जगदीशपुर में, जहां पे खुशी कुमारी शर्मा, देखिए टाइटल भी बोलना पड़ रहा है क्योंकि आजकल लोग जाति भी सर्च करने लगते हैं। जैसे ही देखते हैं कि ये लड़का ने कुछ खास किया है या कुछ खास रिजल्ट लेके आया है तो लोग गूगल में जाकर के जाति भी सर्च करने लगते हैं। तो हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, खुशी कुमारी शर्मा ये नंबर लेके आई हैं 425, 500 में 425 नंबर, फर्स्ट डिवीज़न। चलिए बात करते हैं कि ये जो उपलब्धि है कैसे इन्होंने हासिल किया। स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये खुशी कुमारी शर्मा जी हैं। सबसे पहले बिहार लोकमंच न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं खुशी कुमारी शर्मा 12th की छात्रा हूँ जो जगदीशपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम मनोज कुमार शर्मा है और सबसे पहले मैं अपने शिक्षकों, शिक्षा सारथी एकेडमी के शिक्षकों आर.के. सर और रविशंकर सर को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो मुझ पर ध्यान देकर और कड़ी मेहनत कराकर मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल रहेगा कि लड़कियों का पिछले साल के भांति इस साल भी बेहतर नंबर आया है और लड़कियां जो हैं कहीं ना कहीं उनका दबदबा अब इस बार भी कायम है। क्या लग रहा है कि लड़कियां पढ़ के नंबर ला रही हैं या लड़कियों के साथ कुछ सहानुभूति है, क्या लगता है? मेरे ख्याल से लड़कियां आज के दौर में बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं, क्योंकि उनको पिछले सालों में उन पे बहुत दबाव रहता था कि लड़की, हाँ, इतिहास में क्या दबाव रहता था? क्या दबाव रहता था कि लड़की है, इसको घर से बाहर निकल के पढ़ना अच्छा नहीं रहेगा, ये जाके कैसे रहेगी, इसके संस्कार बाहर जाएगी तो भूल जाएगी, ऐसे ही बहुत सारे बात उठते थे। अब लेकिन लड़कियां उसका विरोध करते हुए आगे बढ़ रही हैं और अपनी कड़ी मेहनत से अभी मतलब लड़कों की तुलना में बहुत आगे निकलती चल रही हैं। चलिए ठीक है, कुछ सवाल होगा क्योंकि लोगों को लगता है कि लड़कियों को थोड़ा सा सिंपैथी मिल जाता है, नंबर बढ़ा के लोग दे देते हैं, तो कुछ सवाल भी आपसे होगा। सवाल ये है कि आवेश क्या है? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। आवेश को क्यू, बड़ा क्यू या छोटा क्यू के द्वारा सूचित करते हैं। आवेश का ऐसे मात्रक कूलम होता है और क्यू बराबर IT होता है और इसका बीमा AT या IT दोनों हो सकता है। नेक्स्ट सवाल है, कूलॉम का नियम क्या है? कूलम का नियम 1785 ईस्वी में C.A. कूलम ने किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे F के द्वारा सूचित करते हैं। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R²। विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसका SI मात्रक इसे E के द्वारा सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, गॉस का प्रमेय क्या है? गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे फाई के द्वारा सूचित करते हैं। फाई बराबर 1/ε0 इंटू Q, अर्थात फाई बराबर Q/1/ε0। क्योंकि जो अभिभावक है, माता पिता है, आजकल लड़कियों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारी लड़कियां हैं जो उनको मौका मिल रहा है, आज़ादी मिल रही है, उसका गलत मिसयूज भी किया जा रहा है लड़कियों के द्वारा, जिसके वजह से जो लोगों का विश्वास है, ट्रस्ट है, वो टूट रहा है। क्या मैसेज देंगे? मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत बहुत भरोसे से माता पिता और बहुत विश्वास के साथ हम लोगों को पढ़ने देते हैं और बहुत सारी लड़कियों को ये मौका भी नहीं मिल पाता है। अगर जिस किसी लड़की को भी ये मौका मिले, मतलब जिस किसी लड़की को भी ये मौका मिलता है, उसका पूरा अच्छे तरीके से अच्छे कामों में उसका इस्तेमाल करे, उसका मिसयूज़ ना करे। और रही बात पेरेंट्स के विश्वास की, और हमें कभी भी अपने पेरेंट्स के विश्वास के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स का विश्वास हम लोग के साथ है तो हम लोग किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं, अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। खास करके जो टीनेज में बच्चे हैं, लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं,
उनको सबसे ज़्यादा फोकस अपने कैरियर पे, अपने शिक्षा पढ़ाई पे करना चाहिए, या और भी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आप देख रहे हैं आज के तारीख में कहीं ना कहीं बच्चे गुमराह हो रहे हैं, उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए जिससे कैरियर बनेगा उस पर, या जो फालतू की चीज़ें हैं उन सब चीज़ों पे? शिक्षा पे ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो अभी जो हम लोग का एज चलता है टीनेजर एज में, इस टाइम बहुत सारे बच्चे गुमराह या किसी अलग रास्ते पे निकल जाते हैं जो आगे चल के वो बहुत पछताते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य और अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदारी से अपना पूरा ईमानदारी समर्पण के साथ अपने पूरे लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद तो पूरा जीवन पर है, आपको जो करना है कर सकते हैं, लेकिन अभी का जो एज है अभी बस शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल, जीवन में क्या करना चाहती है, क्या बनना चाहती हैं? हम सबसे पहले तो एक अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं, और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करते हुए हम सोच रहे हैं कि नेवी ज्वाइन करें। नेवी। अच्छा, मतलब नेवी में जाना चाहते हैं? हाँ। क्या नेवी में क्या आपको खास लगता है कि नेवी में जाना चाहती हैं? नेवी एक डिफेंस साइड है, तो हमको नेवी का डिफेंस साइड हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तरह से वो देश की सेवा भी हो जाएगी और वो अपने पेरेंट्स का नाम भी ऊंचा कर लेंगे, और मतलब देश की सेवा भी कर सकेंगे इसके माध्यम से। जो ये नंबर लाया है, जो सफलता आपको मिली है, इस सफलता में किनका योगदान रहा है? अपने माता पिता और साथ ही शिक्षा सारथी एकेडमी के शिक्षकों RK सर और रविशंकर सर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और इन्हीं के माध्यम से ये मेरा सपना मतलब हासिल हो सका है। और ये हमारे RK सर यूट्यूब चैनल पे चलाते हैं जिसका नाम है शिक्षा सारथी एकेडमी और 4G मैथमेटिक्स क्लासेस, तो उन्हीं के माध्यम से हम इतना नंबर ला सके हैं। किस स्कूल से आपने पढ़ाई किया? UMS जामा बाजार उच्च माध्यमिक विद्यालय। किस नाम से जाना जाता है वो मंगल शाह। अच्छा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बिहार लोकमंच के साथ बात करने के लिए। क्या कहेंगे सर, आपकी छात्रा इतना बेहतर नंबर लाई है? सबसे पहले सर, बिहार लोकमंच न्यूज़ चैनल के जो भी दर्शक हैं, मैं उनको नमन करता हूं और हार्दिक स्वागत करता हूं कि हमारी एकेडमी शिक्षा सारथी एकेडमी की जो छात्रा बहुत अच्छे प्रदर्शन की हैं, और आपके सामने मैंने 5-6 मार्कशीट दिया है जिसमें सभी का 400 प्लस नंबर आया है। मेरा ज़्यादातर फोकस रहता है कि बच्चे जो भी मेरे पास आ रहे हैं वो एक अच्छा नागरिक बने और साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम रोशन करें। मैं पढ़वाने पर फोकस करता हूं, और साथ ही साथ प्रयास ये करता हूं कि जो भी बच्चे मेरे पास आ गए हैं उस पर स्पेशल केयर करें। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में उनको गाइड करते हैं, और जो बच्चे मेरे पास आ जाते हैं 10-15 दिन क्लास करते हैं तो उनके पेरेंट्स से ज़रूर हम मिल लेते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस तरीका से हम लोग एक गाड़ी चलाते हैं उसमें एक स्टीयरिंग होता है, लेकिन एक बच्चे के भविष्य के लिए 3 स्टीयरिंग है। एक पहला छात्र है, और दूसरे उसके माता पिता हैं, और तीसरा हम आएंगे, मेंटर गुरु जो है वो आएंगे। तो हम चाहते हैं कि तीनों को एक सूत्र में बांधा जाए, और सभी लोगों से हम बात करके तब बच्चे पर विशेष फोकस के साथ हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और पूरी मतलब लगन के साथ हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर जो भी स्टेमिना है उस स्टेमिना को हासिल करें और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। और हमारा लक्ष्य है कि गांव को पढ़ाना है, इंडिया को बढ़ाना है, पढ़ेगा गांव बढ़ेगा इंडिया। इसी के साथ हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और क्लास 11, 12 और जो 9, 10 भी हम लोग स्टार्ट किए हैं। अभी आपने देखा कि पिछले बार हम लोगों ने जो अभी सरकार की तरफ से जो प्रखंड लेवल पर और जिला लेवल पर प्रतियोगिता हुई थी, उसमें हमारी शिक्षा सारथी एकेडमी की प्राची कुमारी जो है जिला लेवल पर टॉप की थी। अब राज्य लेवल की बारी है, देखिए जब भी एग्जाम होगा मेरा पूर्ण विश्वास है कि वो राज्य लेवल पर भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। सबसे पहले बिहार लोकमंच चैनल के माध्यम से जो देवतुल्य श्रोता या दर्शक मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले आपको नमस्कार, स्वागत और आपका आभार। इस बात करें अगर हम इन बच्चों का, तो इन बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और इन्होंने अपना श्रेय शिक्षा सारथी एकेडमी को मुख्य रूप से दिया। बात करें, मैं शिक्षा सारथी एकेडमी के डायरेक्टर हूं रविशंकर सर। मेरे यहाँ अभी बैच एमिलिया मोड़ पर चल रहा है, जहाँ पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक पढ़ाई होती है। का कहे, हर माता पिता के सपना रहेला कि बेटी या चाहे बेटा फर्स्ट आवे। फर्स्ट भी आइल बड़ी या नंबर भी अच्छा आइल बा, आ लड़का लोग पिछुआ गए। हम देखा था नहीं कि पिछला साल से ये हिसाब किताब चलता, लड़की सन के दबदबा सबसे ज़्यादा रहा था। का कहें बेटी के बारे में? बेटी बहुत अच्छा नंबर लियल बड़ी, ऐसे सर पूरा घर खुश बाटे। पापा घर के दादा बुजुर्ग बने लोग बहुत खुश बने लोग, अच्छा नंबर लियल बड़ी।
बेटी के सपोर्ट बाटे के पढ़स, जौन पढ़े के चाहिए तौन आदमी पढ़ाई। आजकल बेटा बेटी में कोनो अंतर नहीं है, जौन बेटी हमारे पढ़े के चाहिए, जौन करे के चाहिए उ कराएम सन, पढ़ाएम सन। और इस तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। देखते रहिए बिहार लोकमंच। अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।